नमस्कार दोस्तों, अनिल मोहन की 30 मार कहां पार्ट 2। नहाने के बाद जुगल किशोर बेड पर लेट गया। उसके बाद शाम को 5 बजे उठा और रूम सर्विस में इंटरकॉम पर कॉफ़ी के लिए बोलने के पश्चात सिगरेट सुलगाई और सोफे चेयर पर बैठकर कष्ट लेने लगा। 10 मिनट में ही वेटर चाय के साथ भीतर प्रविष्ट किया। गुड इवनिंग सर। करीब पहुंचकर टेबल पर चाय रखते हुए वेटर ने बोला। इवनिंग। जुगल किशोर ने गहरी निगाहों से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। कब से यहाँ काम कर रहे हो? 3 साल से जनाब। वैसे होटल लाइन में मैं 10 साल से हूँ, वेटर ने कहा। 10 साल से? जुगल किशोर ने होठ सिकोड़े। गुड। फिर तो अच्छी तरह जानते होंगे कि टिप में नोट कब और कैसे मिलते हैं। जी मैं समझा नहीं। वह थोड़ा उलझन में पड़ा। 10 साल से होटल लाइन में हो और मेरी मामूली सी बात नहीं समझे? जुगल किशोर ने उसे देखा। वह कुछ हिचक रहा था। जुगल किशोर ने महसूस किया। जुगल किशोर ने उसकी हिचक दूर करने के लिए जेब से नोटों भरा पर्स निकाला, खोला। उसमें मौजूद नोटों की झलक वेटर को दिखाई। फिर पर्स टेबल पर रखकर चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। होटल में जब कोई कस्टमर आता है तो वह किन कारणों से वेटर को तगड़ी टिप देता है? अच्छी सर्विस पर। और जुगल किशोर मुस्कुराया। आगे बोलो। कस्टमर की कोई डिमांड हो तो उसे पूरी करने पर। कैसी डिमांड? होटल में विस्की बहुत महंगी मिलती है, इसलिए कई कस्टमरों की इच्छा पर चोरी छिपे बाहर से बोतल ला देता हूँ। बोलते रहो। कोई कस्टमर? वेटर हिचकिचाया। लड़की की फरमाइश करता है। तो फिर तुम क्या करते हो? सर, ऊंचे तबके की कई कॉलगर्ल होटल के वेटरों को कमीशन देने का लालच देकर फंसा कर रखती है कि कोई उसकी डिमांड करे तो उन्हें कस्टमर के पास भिजवा दूं। वेटर ने धीमे स्वर से कहा। सर, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? बता दीजिएगा, बढ़िया इंतजाम कर दूंगा। जुगल किशोर मुस्कुराया। काफ़ी का घूंट भरा। मैं तुम्हें बढ़िया टिप दे सकता हूँ अगर तुम मुझे मेरे काम की जानकारी दो। कैसी जानकारी? अब तुमसे क्या छुपाना? जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। लंच रूम में रमा गुलियानी को देखा, जो बगल वाले कमरे में, मेरा मतलब स्वीट में ठहरी हुई है। वो? हाँ साहब, 203 में। वेटर के होठों से निकला। बस उस पर मेरा दिल आ गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाथ आएगी? अब मैं क्या कहूँ साहब जी, वेटर दबे स्वर में बोला। गुलियानी जोड़ी की सर्विस पर तुम ही हो? जी साहब। मुझे मिसेज एंड मिस्टर गुलियानी की दिनचर्या बताओ, फिर सोचूंगा कि कैसे उनसे दोस्ती की जाए। जनाब, मिस्टर गुलियानी तो हर वक्त बिजनेस के सिलसिले में होटल से गुल रहते हैं। 2 दिन पहले जब आए थे तब एक बार उन्हें देखा था। उसके बाद कई बार स्वीट में सामान पहुंचाने गया, लेकिन मिस्टर गुलियानी को तो नहीं देखा। ना ही उनकी सेक्रेटरी को देखा, जो इसी फ्लोर में के कोने वाले कमरे में ठहरी हुई है। सेक्रेटरी? हाँ जनाब, वो खूबसूरती के मामले में मिसेज गुलियानी से किसी भी तरफ से कम नहीं है। उम्र में अवश्य कम है। मिस्टर गुलियानी के साथ ऐसे चलती है जैसे उन्हीं की पत्नी है। गुलियानी जोड़ी 2-3 महीने में एक बार अवश्य मुंबई से यहाँ आकर ठहरते हैं, लेकिन मैंने पति पत्नी को कभी एक साथ नहीं देखा। सेक्रेटरी को ही मिस्टर गुलियानी के साथ देखा। बड़े लोगों की ज़िंदगी है साहब। मिसेज गुलियानी भी इस बारे में जानती है? ज़रूर जानती होगी, ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। वैसे तो सेक्रेटरी मिस्टर गुलियानी की बाह पकड़े हर वक्त चिपकी रहती है। जब मिसेज गुलियानी के सामने जाना होता है तो 4 कदम दूर इस तरह खड़ी हो जाती है जैसे बाई के सामने खड़ी है। वेटर की आवाज़ में तीखापन और चेहरे पर कड़वेपन के भाव आ गए थे। जुगल किशोर मुस्कुराया। यह तो हुई मिस्टर गुलियानी की बात। अब मिसेज गुलियानी के बारे में बताओ। उनके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? वह जब भी आती है अपने रूम में बंद रहती है। उनसे न तो कोई मिलने आता है और न ही वह होटल के बाहर जाना पसंद करती है। शायद ही कभी होटल से बाहर जाए, वेटर ने कहा। मिसेज गुलियानी सिर्फ लंच के लिए सज धज कर दोपहर को लंच रूम में जाती है, बस। डिनर वो रात को अपने कमरे में ही मंगवा लेती है, बस। जुगल किशोर ने कॉफ़ी का कप खाली करके वापस टेबल पर रखा। सारा दिन कमरे में बंद होकर मिसेज गुलियानी क्या करती है? जुगल किशोर ने पूछा।
मुझे नहीं मालूम साहब जी, मेरे ख्याल से तो वक्त ही काटती होगी। लेकिन रात को, क्या रात को? वह उसे चुप होता पाकर जुगल किशोर के होठों से निकला। साहब जी, रात को जब मैं डिनर सर्व करने जाता हूँ तो मिसेस गुलियानी तगड़े नशे में होती है। वो खुद को ठीक से नहीं संभाल पाती। बोतल आधी से ज़्यादा खत्म हो जाती है, वेटर ने दबे स्वर में बताया। जुगल किशोर ने होठ सिकोड़ कर सिर हिलाया। दिन में भी पीती है? नहीं साहब जी, मैंने कई बार उन्हें सर्विस दी है दिन में, हर बार उन्हें ठीक ठाक देखा। कहने के साथ ही वेटर ने दीवार पर लगी घड़ी का वक्त देखा। साहब जी, मैं चलता हूँ, कई जगह सर्विस देनी है। रुको, कहने के साथ जुगल किशोर ने पर्स उठाया, उसमें से 1000 रुपये निकालकर उसे थमाए। वह खुश हो उठा। 4 बार थैंक यू कहते हुए नोटों को जेब में डाल दिया। जुगल किशोर मुस्कुराया। अभी तुम्हें और दूंगा, और हाँ, कोई और बात याद आए तो बताने के लिए आ जाना। मिसेज गुलियानी के बारे में खबरें देते रहना। जी साहब जी। वेटर बाहर निकल गया। जुगल किशोर ने सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर सोच के भाव थे। वेटर से रमा गुलियानी के बारे में काम की बातें मालूम हुई थी। मिस्टर गुलियानी अपनी पत्नी पर तवज्जो न देकर सेक्रेटरी और बिजनेस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, और रमा गुलियानी हताश सी होती हर शाम खुद को बोतल में डुबोने की कोशिश करती है। लेकिन होश आने पर दिन का उजाला फिर सामने होता है। बढ़िया मौका है। ऐसे वक्त में औरत पर हाथ रखा जाए तो वह हाथ नहीं हटाती। सारी शाम जुगल किशोर ने होटल में घूमकर बिताई। पूरे होटल के अंदर बाहर जाने के रास्तों को उसने जाना पहचाना। करीब 10 बजे अपने रूम सर्विस को डिनर का ऑर्डर दिया। 10 मिनट बाद ही डिनर के साथ वेटर महेश वहाँ हाजिर था। गुड इवनिंग साहब जी, वो मुस्कुराकर बोला। इवनिंग, जुगल किशोर मुस्कुराया। तुम्हारी ड्यूटी का वक्त क्या है? शाम के 4 बजे से रात 12 बजे तक। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो टेबल पर खाना लगाते हुए बोला। हाँ, यह 8 घंटे खास व्यस्त होते हैं। जुगल किशोर बोला। अगर मिसेज गुलियानी होटल से बाहर जाना चाहे तो वो बाहर कैसे जाएगी? टैक्सी से या कार से? कार तो मिस्टर गुलियानी ले जाते हैं, वो तो टैक्सी पर ही जाएगी। इस वक्त मिसेज गुलियानी अपने कमरे में बैठी बोतल खाली कर रही होगी। 11:30 किसी भी समय वो रूम सर्विस में खाने के लिए कह देती है। मिस्टर गुलियानी अभी नहीं लौटे? मेरे ख्याल से तो नहीं, कहते हुए वह धीमे स्वर में बोला। लौटे भी हों तो क्या मालूम, सेक्रेटरी के कमरे में हो। जुगल किशोर सिर हिलाकर रह गया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन पर मैसेज दे दीजिएगा, जाते हुए वेटर ने कहा। जुगल किशोर ने खाना शुरू किया, साथ ही साथ यह तय करना शुरू किया कि किस तरह रमा गुलियानी पर अपनी छाप छोड़नी है। अपनी खूबसूरती पर तो उसे पूरा भरोसा था, परंतु सामने वाले की खूबसूरती भी झां कर रही थी। माथे पर दौलत का फ्लेवर भी लगा हुआ था। ऐसे में वह मर्दों के सारे रंगों से वाकिफ़ होगी, मतलब कि उस पर चालाकी से काबू पाना ठीक नहीं होगा। मामला हाथ से भी निकल सकता है। सीधे सीधे उसे यही दर्शाना होगा कि वह उस पर फिदा है। एक बार हत्थे चढ़ जाए तो फिर मेरा जुगलिया अंदाज तो हमेशा याद रखेगी। दिन के 12 बजे जुगल किशोर ने तिपाई को दरवाजे के पास रखा और जरा सा दरवाज़ा खोल दिया, इतना कि दरवाजे के बाहर राहदारी से गुजरने वाले को देखा जा सके। वेटर के मुताबिक रमा गुलियानी लंच के लिए हर रोज़ लंच रूम में जाती है, तो आज भी जाएगी। उस अपने कमरे से निकलेगी तो उसके कमरे के सामने से ही गुजर कर निकलेगी। वह जानता था कि 1 बजे से पहले वह लंच के लिए कमरे से निकलेगी नहीं, फिर भी वह सावधानी के तौर पर 12 बजे से ही ड्यूटी पर बैठ गया था। वक्त बिताने के लिए सिगरेट सुलगा लेता था। इस दौरान राहदारी में कई वेटर व अन्य लोग गुजरते रहे। ज्यों-ज्यों वक्त बीत रहा था, जुगल किशोर सतर्क सा होता जा रहा था, और जब 1 बजा तो वह इस बात के लिए पूरी तरह तैयार था कि अब कभी भी रमा गुलियानी लंच रूम जाने के लिए उसके कमरे के सामने से गुजर सकती है। तब 1:30 बजा था। 5 मिनट ऊपर ही हुए होंगे 1:30 से वो नज़र आई। काली साड़ी सितारों वाली, वैसा ही ब्लाउज कह डा रही थी। आज गले में दूसरा ही हार था जिसमें जड़े हीरे चमक रहे थे। कलाइयों में कंगन भी कल वाले नहीं थे, नए कंगन भी कल जैसे ही महंगे थे। कानों में आज
गोल बड़ी बालियों की जगह छोटे छोटे हीरो के टॉप्स थे। हाथों की उंगलियों में मौजूद अंगूठियां में आज इजाफा हुआ पड़ा था। कल 3 थी लेकिन आज 5 थी। एक हाथ में 2, दूसरे में 3, यानी कि आज कल से भी ज़्यादा माल था। कल 35 लाख के आसपास था और आज करीब 60 के, मतलब कि करोड़ की कीमत को छूते गहने वह देख चुका था। पास में 10-20 लाख के और भी होंगे। रमा गुलियानी को मुर्गी बनाना अब उसकी मजबूरी बन गई थी। मात्र 2 पलों के लिए दरवाजे की झिरी से जुगल किशोर ने उसे देखा और मात्र इतने वक्त में ही देखकर सारा हिसाब किताब जोड़ लिया था। रमा गुलियानी के आंखों से ओझल होते ही जुगल किशोर फुर्ती से तिपाही से उठा, दरवाज़ा खुला और बाहर निकलकर जोरों से दरवाज़ा बंद किया। निगाह रमा गुलियानी पर ही थी, परंतु दरवाजे की तेज आवाज़ सुनकर भी रमा गुलियानी ने पलटकर पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ती रही। इस वक्त तो भूकंप भी आ जाए तो वो इधर उधर देखने वाली नहीं थी। जुगल किशोर तेजी से आगे बढ़ा और 5 कदमों में ही रमा गुलियानी के बराबर जा पहुंचा। हेलो, जुगल किशोर ने मुस्कुराकर शब्दों को शहद में भिगोकर जुगलिया अंदाज से कहा। रमा गुलियानी ठिठकी, गर्दन घूमी, उसकी खूबसूरत आंखें जुगल किशोर पर जा टिकी। आपने क्या सोचा था कि मैं दरवाजे की आवाज़ सुनकर रुककर आपको देखूंगी? उसकी आवाज़ में कुदरती मिठास थी। सीधा हो गया जुगल किशोर, ये तो तेरे भी पर काट देगी। जुगल किशोर के चेहरे पर वही घायल करने वाले भाव छाए रहे। यूं ही दरवाज़ा जरा जोर से बंद हो गया था। आपके लिए नहीं किया, जुगल किशोर जल्दी से बोला। दरअसल बात यह है कि मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मैं कभी दुनिया को किसी देश में और कभी किसी जगह, लेकिन कभी भी आप जैसी खूबसूरत युवती नहीं देखी। कल लंच रूम में देखा तो लगा जैसे आप भी मेरे सपनों की रानी हैं। वही है जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए तलाश कर रहा था। प्लीज़ अब आप इनकार मत कीजिएगा। मेरे पास इतनी दौलत है, मैं नहीं जानता। अमेरिका, विलायत, जापान, इटली, रोम, एशिया और भी कई जगह जाने कहाँ कहाँ मेरे बंगले हैं, मेरे नौकर हैं, मेरे बिजनेस हैं। थक चुका हूँ दौलत कमाकर। बस नहीं है तो आप जैसी खूबसूरत बीबी। मेरे से शादी करके आप घाटे में नहीं रहेंगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यानी कि आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप इनकार कर सकें। मैं अपने माँ बाप और आपके माता पिता के पास अपने माँ बाप को आपके माता पिता के पास शादी की बात करने के लिए भेज दूँगा। अगर आप मेरे बिजनेस देखकर ही मेरी बातों का विश्वास आजमाना चाहती हैं तो कोई हर्ज नहीं। मैं शादी से पहले आपको आधी दुनिया घुमाकर अपने बिजनेस दिखा दूंगा। इतने में आप मेरी आदतों से भी वाकिफ़ हो जाएंगी जो आपको पसंद आएंगी। आपका नाम तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले आप अपने माता पिता का पता बता दीजिए ताकि शादी की बातचीत के लिए अपने माँ बाप को आपके घर भेज सकूँ। रमा गुलियानी एकटक जुगल किशोर को देखती रही। जुगल किशोर के चेहरे के ऐसे भाव थे जैसे उसने इनकार किया तो अभी आत्महत्या कर लेगा। देखिए, मैं आपसे, जुगल किशोर ने कहना चाहा, मेरी शादी हो चुकी है। कहने के साथ ही वो पलटी और आगे बढ़ गई। जुगल किशोर होठों पर मुस्कान लिए शांत सा खड़ा उसे जाता देखता रहा, फिर पलटा और वापस अपने कमरे में आकर सिगरेट सुलगाई और सोफा चेयर पर बैठकर कश लेने लगा। अपनी योजना के पहले कदम पर वह कामयाब हो चुका था। अगर वो कोई और जवाब देती तो उसे फंसाने में दिक्कत आ जाती, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादीशुदा है। मतलब कि अगर शादी न हुई होती तो उसे अपनी किसी बात पर इनकार या एतराज़ नहीं था। उसकी किसी बात पर इनकार या एतराज़ नहीं था। जुगल किशोर ने सिगरेट समाप्त की और उठ खड़ा हुआ। अब दूसरा पासा फेंकने की बारी थी। जुगल किशोर ने होटल के लंच रूम में प्रवेश किया। कल की तरह लंच रूम में आधी से ज़्यादा टेबलें फुल थी। जुगल किशोर की निगाह गोली की तरफ घूमी और रमा गुलियानी पर जा टिकी। वो कल वाली ही टेबल पर थी। वेटर उसके लंच के आइटमों को टेबल पर लगा रहा था। जुगल किशोर वहीं खड़ा रहा। जब रमा गुलियानी की टेबल का वेटर वहां से चला गया तो जुगल किशोर आगे बढ़ा और उसकी टेबल पर जा पहुंचा। किसी को पास आया देखकर रमा गुलियानी ने निगाह उठाई। जुगल किशोर बेहद शालीन ढंग से मुस्कुराया। रमा गुलियानी की आंखों में सिकुड़न पैदा हो गई। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है तो वेरी वेरी सॉरी।
जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपके साथ लंच शेयर करना चाहता हूँ। यकीन मानिए मेरी वजह से आपका लंच का मज़ा ख़राब नहीं होगा। रमा गुलियानी की पलकें हिली, सिकुड़ी, आंखें ठीक हुई और वह कुदरती मीठे स्वर से बोली, सॉरी, मुझे अकेले बैठने की आदत है। जुगल किशोर के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे सब कुछ उजड़ चुका है। वेल, मैंने आपके लंच का मज़ा ख़राब किया हो तो उसके लिए सॉरी, टूटे स्वर में कहने के साथ जुगल किशोर पलटा और शांत भाव से लंच रूम से बाहर निकलता चला गया। लंच रूम से बाहर आकर ठिठका, चेहरे के भाव बदले, आंखों में मुस्कान नाच उठी। दूसरा पासा भी ठीक पड़ा था। दोबारा उसे पास पाकर रमा गुलियानी परेशान नहीं हुई थी, मतलब कि रमा गुलियानी को उससे परहेज नहीं था, यानी कि देर सवेर में बाजी उसके हाथ आकर ही रहेगी। अब तीसरा पासा फेंकने की बारी थी। जब दोपहर के 2:30 बज रहे थे, जुगल किशोर अपने कमरे का दरवाज़ा खोले चौखट पर खड़ा था और निगाहें गैलरी में उस तरफ थी जहां से लंच के पश्चात रमा गुलियानी को लौटना था। वह आई, 2:45 बजे के करीब लौटी। गैलरी में आती दूर से ही जुगल किशोर को नजर आई तो जुगल किशोर ने अपने चेहरे पर ऐसे भाव टिका दिए जैसे दुनिया का सबसे ज़्यादा लूटा पिटा इंसान वही हो। रमा गुलियानी की निगाह भी दरवाजे पर खड़े जुगल किशोर पर पड़ चुकी थी। आगे बढ़ती हुई कभी वह जुगल किशोर को देखती तो कभी मुंह फेर लेती। जब पास से गुजरी तो पल के लिए जुगल किशोर से उसकी निगाह टकराई। सुनिए, जुगल किशोर ने रिक्वेस्ट वाले ढंग से कहा। वह रुकी तो नहीं, लेकिन चाल धीमी हो गई। नजरें जुगल किशोर पर आ जमी थी। साली दुनिया भर की खूबसूरती अपने में समेटे हैं, प्लीज़ इनकार मत कीजिए, भीतर आइए, मैं आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। जुगल किशोर बोला। थैंक्स। रमा गुलियानी का सर शांत था। लंच के बाद मैं कुछ भी लेना पसंद नहीं करती। इससे पहले कि जुगल किशोर कुछ कहता वो आगे बढ़ गई। जुगल किशोर उसे जाता देखता रहा। खूबसूरत मौका था पीछे ही से उसे सिर से पांव तक देखने का। पीछे से भी वह उतनी ही हसीन थी जितनी कि आगे से लाजवाब। अपने स्वीट के दरवाजे पर चाबी लगाकर घुमाई, हैंडल दबाकर दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश करने से पहले गर्दन घुमाकर जुगल किशोर की तरफ देखा। जुगल किशोर के मुंह लटकाए हारे अंदाज में उसे देख रहा था। फिर वह भीतर प्रवेश कर गई। स्वीट का दरवाज़ा बंद हो गया। फंस रही है लेकिन धीरे धीरे, अदाओं का इस्तेमाल सावधानी से कर रही है, कहीं एक अदा ज़्यादा न ठुक जाए। कोई बात नहीं, एक दिन और सही। जुगल किशोर ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि कल तक रमा गुलियानी उसके पास बैठी लंच, चाय, बियर, व्हिस्की, कॉफ़ी हर चीज़ मार रही होगी। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। जुगल किशोर सेकंड फ्लोर के बैंक साइड छोटे से लॉन में मौजूद था। लॉन में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। इस वक्त वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। जुगल किशोर की निगाह दूसरी मंजिल पर रमा गुलियानी की स्वीट की खुली खिड़की पर थी, जो इस तरफ से खुली हुई थी। भीतर की रोशनी स्पष्ट नजर आ रही थी। डिनर लेने के पश्चात आधा घंटा पहले वह यहाँ आ जमा था। इंतजार था रमा गुलियानी की खिड़की पर नजर आने का। वह रमा गुलियानी के दिलो दिमाग में भर देना चाहता था कि वह उसकी खूबसूरती पर मर मिटा है, उसके लिए पागल हो गया है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए दिन का चैन और रातों की नींद वह खो बैठा है। उसकी एक झलक पाने के लिए वह रात भर आंखें खोले बैठा रह सकता है। रमा गुलियानी को जब इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वह उसकी बाहों में आने में देर नहीं लगाएगी। ऐसी औरतों की फितरत से वह बेखूबी वाकिफ था, जो दूसरों को अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए सजती संवरती फिरे। वो नजर आई। खिड़की पर आ पहुंची थी रमा गुलियानी। हाथ में गिलास था, यकीनन उसने व्हिस्की होगी। पीते पीते टहलने के अंदाज में खुली खिड़की पर आ गई थी। उसको देखते ही देखते उसके गिलास में से फूट भरा। जुगल किशोर ने आसपास देखा, इस तरह कोई भी नजर नहीं आया। वह जल्दी से खिड़की की तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा रमा गुलियानी की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। चूंकि उसके पीछे कमरे में रोशनी थी, इसलिए उसके चेहरे के भाव स्पष्ट तौर पर नहीं देख पाया था। जुगल किशोर खिड़की के नीचे पहुंचा और सिर उठाकर ऊपर देखा। रमा गुलियानी भी उसे देख रही थी। हेलो, जुगल किशोर बोला।
बाहर ठंडी हवा चल रही है, यहाँ आ जाइए। वो देखती रही, बोली कुछ नहीं। जुगल किशोर की निगाह भी उस पर टिकी थी। देखिए, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मेरे बारे में गलत मत सोचिए। मैं जानता हूँ बार बार मेरा आपके सामने आना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ कि आपके पास बैठ सकूँ, आपके साथ चाहता हूँ। आपकी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है या मैं आपको अच्छा नहीं लगता तो बेशक स्पष्ट कह दीजिए। आज के बाद मैं आपको कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जुगल किशोर ने अपनी आवाज़ में तड़प भर ली थी। वो जुगल किशोर को देखती रही। जुगल किशोर उसे मिनट भर बीत जाने के पश्चात वो खिड़की से हट गई। जुगल किशोर चंद कदमों दूर वापस लॉन में आ गया, घास पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। नजरें खुली खिड़की पर ही टिकी रही। 10 मिनट बीते, वह फिर खिड़की पर नजर आई। इस बार उसके शरीर पर नाइटी थी और पीछे कमरे में जल रही रोशनी में नाइटी के भीतर का एक एक अंग स्पष्ट नजर आ था। लॉन में बैठे जुगल किशोर की निगाह मारने के बाद वह खिड़की से हट गई। 5 मिनट बाद फिर वह आई और खिड़की से हट गई। जुगल किशोर फुर्ती से उठा और लॉन के बीचों बीच बड़े से पेड़ के तने के पीछे जा छिपा। तना इतना मोटा था कि उसने जुगल किशोर को पूरी तरह से अपने पीछे छिपा लिया था। खुद को पूरी तरह छिपाए जुगल किशोर की एक आंख रमा गुलियानी की खिड़की को देख रही थी। 10 मिनट बाद पुनः खिड़की पर नजर आई। हाथ में गिलास था, जिससे कि उसे पूरा विश्वास था कि वो वहीं बैठा होगा, लेकिन उसे लॉन में कहीं न पाकर जैसे वह बेचैन हो उठी। जुगल किशोर को उसके हाव भाव से देखा ऐसा ही लगा था। उसने गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और दाएं बाएं देखने लगी। यकीनन वो उसे ही तलाश कर रही थी। जुगल किशोर के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। उसके हाव भाव से जुगल किशोर ने स्पष्ट तौर पर बेचैनी महसूस की थी। फिर उसके देखते ही देखे हाथ में पकड़े गिलास को एक ही सांस में खाली किया और खिड़की से हट गई। जुगल किशोर पेड़ के तने के पीछे खड़ा रहा। दूसरे ही मिनट वह पुनः खिड़की पर दिखी। गिलास पुनः भरकर लाई थी। वो बार बार खिड़की से सिर बाहर निकालकर उसकी तलाश में इधर उधर देख रही थी। चोट मारने की जरूरत नहीं थी। लोहा गर्म होकर खुद ब खुद ही मुड़ चुका था। मुर्गी फंस चुकी थी और खुद को हलाल करवाने के लिए बेकरार हो रही थी। इस बार जब रमा गुलियानी खिड़की से हटी तो जुगल किशोर फुर्ती से पेड़ के तने की ओर से निकला और लॉन से बाहर निकलकर होटल के बैकडोर से होटल के भीतर प्रवेश किया और अपने कमरे में जा पहुंचा। उसके मन में चैन था। रमा गुलियानी से कल तक याराना कायम हो जाएगा। उसके बाद उनके कितने जेवरों पर हाथ मार सकेगा। हिसाब करने लगा कि करोड़ से तो ऊपर के जेवरात वह ले ही उड़ेगा। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे थे। जुगल किशोर नाश्ते से फारिग हो चुका था। अभी अभी वेटर बर्तन लेकर गया था। जुगल किशोर की सोच भरी निगाह खुले दरवाजे पर थी। वह जानता था कि आज कुछ होगा रमा गुलियानी की तरफ से, क्योंकि रात को उसकी बेचैनी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन जो भी होगा दोपहर को होगा, जब वो लंच रूम में जाने के लिए सूट से निकलेगी। जुगल किशोर उठा, खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा बंद करने के लिए, परंतु अगले ही पल वह जड़ होकर ठिठक गया। आंखें हैरानी से फैल गई। चेहरे पर अजीब से अविश्वास में डूबे भाव आ गए। जो मामला लंच के वक्त आसपास आगे बढ़ना था वह अभी बढ़ आया था। रमा गुलियानी उसके कमरे के खुले दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। नहा धोकर तैयार, एकदम फिट। बदन पर महंगा सूट था, वो सादे ढंग से सिलाकर पहन रखा था। पाँव में गुलाबी रंग के स्लीपर, होठों पर गहरी लिपस्टिक जो उसके गोरे रंग को और भी निखार रही थी। आँखों में काजल की मामूली सी लकीर जो उसकी खूबसूरती में चीनी सा काम कर रही थी। कानों में नए वाले टॉप्स थे जिनके बीच एक एक हीरा फिक्स था। गले में सोने की बारी चेन, इसमें 6 कीमती हीरे जड़े हुए थे। हाथों की अंगूठियां कल वाली ही थी, परंतु कलाइयों में 4-4 चूड़ियां थी जिन पर रंगीन छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। दुपट्टा ले रखा था, लेकिन वह सीना ढांपने की अपेक्षा गले से लिपटा जा रहा था।
वह शांत भाव से टकटकी बांधे जुगल किशोर को देखे जा रही थी। जुगल किशोर ने फौरन अपनी बिगड़ी हालत को संभाला। लगता है रात भर साली उसकी वजह से नींद नहीं ले पाई थी। आप जुगल किशोर अपने हाव भाव में चेहरे में ऐसे भाव ले आया जैसे वो बहुत बड़ा भक्त हो और उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उसकी कुटिया में स्वयं भगवान आप पहुँचे हों। आप यहाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं सपना तो नहीं देख रहा। जुगल किशोर के चेहरे पर रौनक ही रौनक नजर आ रही थी। मैं जानता हूँ आप नर्म दिल हैं। मेरे प्यार में जरा भी सच्चाई हो तो आप अवश्य मिलेंगी मुझे। मिल भी गई। रमा गोलियानी वैसे ही खड़ी जुगल किशोर को देखती रही। जुगल किशोर एक कदम आगे बढ़कर ठटका, आइए ना भीतर आइए, प्लीज़ आइए ना। वो दरवाजे से हटी, भीतर आई। नखरे तो देखो भूतपरी के, ऐसे भीतर आइए जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही है। आपके भीतर आते ही यहाँ का माहौल कितना खुशहाल हो उठा है। जुगल किशोर के स्वर में खुशी के भाव थे और वह खुशी से झूम उठा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। खैर बैठिए तो सही। रमा गोलियानी सोफा चेयर पर बैठ गई। जुगल किशोर गुलामों के बाती उसके पास खड़ा हो गया। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या फिर जो भी आप चाहें। जुगल किशोर ऑर्डर लेने वाले ढंग से कह उठा। सिगरेट, वो शांत स्वर में कह उठी। जुगल किशोर ने विल्स का पैकेट निकालकर फौरन उसके आगे किया। रमा गोलियानी ने सिगरेट निकालकर सुर्खोटों में फंसाई तो जुगल किशोर ने लाइटर से उसे सुलगा लिया। उसने कश लेकर जुगल किशोर को देखा। दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ो तो क्या देख, अभी मैं क्या बंद करता हूँ, अभी लीजिए। कहने के साथ ही जुगल किशोर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बंद करके वापस आ खड़ा हुआ। बैठ जाओ, रमा गोलियानी शांत स्वर में बोली। ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामा? जुगल किशोर के मस्तिष्क में तीव्र झटका लगा। दोनों की निगाहें मिली। 2 पल के लिए जुगल किशोर कुछ न कह सका। बैठ जाओ, पहली बार होले से मुस्कुराई। उलझन भरी निगाहों से उसे देखता जुगल किशोर उसके सामने बैठ गया। आप कुछ कह रही थी, ड्रामा या ऐसा ही कुछ? जुगल किशोर बोला। उसने कश लिया, मुस्कुराई, फिर बोली, मर्दों के जिन अदाओं से मैं वाकिफ़ हूँ, वे किस तरह से युक्ति को पटाते हैं, उन्हीं में से एक अंदाज का इस्तेमाल तुमने मुझ पर किया। रमा गोलियानी ने मीठी आवाज़ में विश्वास के भाव थे। संभल जा बेटे, ये तो तेरे को ही हड़प जाएगी। जुगल किशोर ने फौरन अपने माथे पर बल डाल दिए। आपका मतलब कि मैं झूठा हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है, यह बात भी झूठी है। मैं आपको फंसा रहा हूँ। जुगल किशोर ने अपने चेहरे पर उखड़ेपन के भाव टिका दिए। वाह, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो चुका है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसके लिए अपने माँ बाप को आपके घर भेजने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर भी आप कहती हैं कि मैं यह सब ड्रामा कर रहा हूँ। वो तो मैं अब भी कहती हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। जुगल किशोर ने उसे देखा। आपने पहली मुलाकात में कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैंने आपको बता दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। इस पर भी आप पीछे नहीं हटे, कई ढंगों से मुझे रिझाने की कोशिश करने लग गए। रमा गोलियानी बोली। तो क्या हो गया? जुगल किशोर फौरन कह उठा। औरतें दूसरी शादी नहीं करती क्या? मर्द शादीशुदा औरतों से शादी नहीं करते। आप मुझे पसंद आई तो आपको अपना बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वही मैंने किया। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी पति को छोड़कर आपसे शादी कर लूँगी? यह जुदा बात है। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। आपका मामला है, आप जाने। अगर आप अपने पति को छोड़ती हैं तो मैं आपसे इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। आपकी यह दूसरी शादी होगी, लेकिन मेरी पहली होगी। मैं कुंवारा हूँ। रमा गोलियानी शांत निगाहों से जुगल किशोर को देखती रही। देख ले, आज का दिन तू याद रखेगी। आते ही तूने मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश की है। तेरा सिक्का तो नहीं चल सका। अब मेरे तंत्र मंत्र से बचकर कहाँ जाएगी? मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। रमा गोलियानी ने उसकी आंखों में झाँका।
अब मैं क्या कह सकता हूँ? जुगल किशोर ने लुटे पिटे अंदाज में कहा। मैंने सोचा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अपना बना सकूँ, आपके साथ ज़िंदगी बिता सकूँ। यह सब मेरी कोशिश ही रही। जरूरी तो नहीं हर इंसान जिस बात की कोशिश करे वह हर हाल में पूरी हो जाए। ज़िंदगी की तमन्नाएं अक्सर अधूरी रह जाती हैं। वो मुस्कुराई। उसने कस लिया। क्या नाम है तुम्हारा? जुगल किशोर। मेरा नाम तो मालूम ही होगा। नहीं, कमाल है, कल से अब तक मेरा नाम ही मालूम नहीं किया। हैरानी की बात है। किससे मालूम करता, किससे पूछता? और फिर मैं तो आपकी खूबसूरती में इतना गुम हो चुका था कि आपके सिवाय आपके बारे के और कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। जुगल किशोर के स्वर में तड़प शामिल हो गई थी। ऐसे में तो आप बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आप बेशक जितना भी मेरा मजाक उड़ा ले, लेकिन मेरे प्यार को आप झुठला नहीं सकती। प्यार की बात तो मैं नहीं जानती अभी, लेकिन आपको झुठला सकती हूँ मिस्टर जुगल किशोर। जुगल किशोर ने प्रश्न भरी निगाहों से रमा गुलियानी को देखा। कल आपने आधी दुनिया मेरे सामने रख दी कि फलां देश में आपके बंगले और बिजनेस हैं। बेटे, ये तो तेरे बखिए उधेड़ने में तुल गई है। जुगल किशोर उसे देखता रहा। रमा गुलियानी कश लेकर सिगरेट को टेबल में मौजूद स्ट्रे में मसला